हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग JEE मेंस 2021 में फिजिक्स से आए एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से लिया गया है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। द नॉर्मल रिएक्शन N फॉर ए व्हीकल ऑफ 800 kg मास negotiating a turn on a 30 degree banked road at maximum possible speed without skidding is। तो इसमें हमें cos 30 डिग्री का वैल्यू दिया गया है और म्यू एस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू दिया गया है और चार ऑप्शन है। इसमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमें बताना है। तो आइए इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये बैंक्ड रोड है या और हॉरिजॉन्टल के साथ या 30 डिग्री एंगल बना रहा है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है और इसका मास 800 kg दिया गया है। तो ये जो सर्कल देख रहे हैं, मान लेते हैं कि जो टर्न लेता है तो जो जिसे सर्कुलर पाथ पर टर्न लेता है वह इसका ये सर्कल दिखाया गया है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो व्हीकल पर mg फोर्स लगेगा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, और इसका एक कंपोनेंट mg cos 30 डिग्री हो जाएगा या इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और इसका जो डायरेक्शन आप देख रहे हैं डायग्राम में। और जो दूसरा एक फोर्स लगेगा जो व्हीकल पर वह एन लगेगा, जो इंक्लाइंड प्लेन है वह नॉर्मल फोर्स ये व्हीकल पर लगाएगा और इसका डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर होगा, इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। और अब हम एन का जो कंपोनेंट होगा वर्टिकल अपर डायरेक्शन में वह हो जाएगा एन cos 30 डिग्री होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा 30 डिग्री होगा। तो हम इस तरह से एन का कंपोनेंट वर्टिकल अपर डायरेक्शन में निकाल लेंगे तो यह एन cos 30 डिग्री हो जाएगा। और इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वह फ्रिक्शन फोर्स होगा। क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स क्यों लगेगा? क्योंकि जो व्हीकल है वह स्किड करना चाहेगा इंक्लाइंड प्लेन के अपर डायरेक्शन में। तो अगर वो अपर डायरेक्शन की तरफ वो स्किड करना चाहेगा तो उस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वह डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो एफ यहाँ पर हो जाएगा म्यू एन, और जो एफ का जो कंपोनेंट होगा वह वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एफ cos 60 डिग्री हो जाएगा। यह हम निकाल सकते हैं। एंगल जो इन दोनों के बीच का एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा। तो इसका जो कंपोनेंट होगा एफ cos 60 डिग्री होगा। एफ cos 60 डिग्री होगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। इक्वेटिंग फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन, चूंकि जो व्हीकल है वो वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, रेस्ट पर है, तो दोनों फोर्सेस जो अपर डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है व्हीकल पर और वह बैलेंस करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन के फोर्स के। तो इक्वेटिंग फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो देखिए यहाँ पर जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक mg लग रहा है और एक दूसरा f cos 60 डिग्री लग रहा है। तो यह हो जाएगा mg प्लस f cos 60 डिग्री इक्वल टू n cos 30 डिग्री हो जाएगा। और इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो n cos 30 डिग्री माइनस f का वैल्यू रख देते हैं, f म्यू एन होता है, तो म्यू एन cos 60 डिग्री इक्वल टू mg। अब हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एन को कॉमन ले लेते हैं, तो cos 30 डिग्री माइनस म्यू cos 60 डिग्री इक्वल टू mg, और एन का वैल्यू हो जाएगा mg बाई cos 30 डिग्री माइनस म्यू cos 60 डिग्री। तो हम सबका वैल्यू पुटअप कर देते हैं तो एन इक्वल टू हो जाएगा, एन का जो एम का जो वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन में 800 kg है और जी का हम 10 ले लेते हैं। तो यह हो जाएगा 800 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 0.87। cos 30 डिग्री का वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन में, तो ये 0.87 माइनस 0.2 म्यू का भी वैल्यू दिया गया है और cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यह हो जाएगा 800 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 0.87 माइनस 0.1। तो यह हो जाएगा एन का वैल्यू हो जाएगा 10.2 मल्टीप्लाई 3⁻⁻10 kgm पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो हमारा आंसर होगा यह हो जाएगा। तो आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।